सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विगत रविवार को हमने एक छोटा सा सूत्र रखा था, हम दुखी क्यों? क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो। सुख चाहते हुए भी क्या हम सुखी हैं? दुख की आकांक्षा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, फिर भी दुख आता है। क्या कारण है? सर्व सुखी होना चाहते तो सबसे पहले हमें दुख को समझना होगा। दुख का हम जब समूल नाश कर देंगे तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक मरीज, एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसके रोग की जड़ तक जाने की कोशिश करता है। जब रोग की जड़ मालूम पड़ जाती है कि इस वजह से इसको ये रोग है, तो आसानी से उसका ट्रीटमेंट करके, उसको दवाई देके उसके रोग को समूल नष्ट करने में सफल हो जाता है। ठीक इसी तरह दुख का मूल कारण क्या है? हम सुखी क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों हमारे सुख के अंदर बाधाएं आ जाती है? क्यों सुख प्राप्त होते होते ही फिर से दुख के बादल छा जाते हैं? तो जब तक इसकी जड़ तक हम नहीं जाएंगे ना दोस्तों, तब तक हम सर्व सुखी हो ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, दुख का कारण आसक्ति है, ममत्व है, मोह है। पर्यायवाची शब्द है ये सारे। जब तक ममत्व हमें जकड़े रहेगा तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। ममत्व जब इतना खतरनाक है, ममत्व जब दुख का कारण है, तो फिर हम ममत्व करते ही क्यों हैं? क्यों किसी के प्रति हमारा इतना लगाव रहता है? दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से बताऊं, एक सेठ के यहां पर एक लड़का पढ़ाई के लिए उनके घर में किराए से रहता था। बंगला था, बाहर 2-3 सर्वेंट क्वार्टर थे, एक क्वार्टर उनको दे दिया गया था। और सेठ का खुद का लड़का विदेश में पढ़ाई कर रहा था। संयोग देखिए, एक ही दिन सेठ के लड़के का भी एक्सीडेंट होता है और जो किरायादार था, जो लड़का उनके यहां पढ़ने को आया था, उसका भी एक्सीडेंट होता है। जबकि किराएदार के लड़के की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, अंतिम सांसें गिनता है। डॉक्टरों ने भी हाथ झटक दिए थे कि बचने की कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और विदेश से जब फोन आता है सेठ को कि तुम्हारा लड़का किसी एक्सीडेंट के कारण से ग्रस्त हो गया है, उसे गंभीर चोट लगी है, सेठ को दोनों वार्ता सुनकर बताइए किस बच्चे का ज्यादा दुख होगा? स्वाभाविक है, हम कहेंगे सेठ के लड़के का ही उसको ज्यादा दुख होगा। वो किराए से रहने वाला तो पता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान ज्यादा नहीं है, आया है शहर के अंदर पढ़ने के लिए, किराया मिल रहा है, सेठ ने उसे रख के रखा है। क्योंकि उसके पीछे सेठ का स्वार्थ है, क्योंकि उसको किराया मिल रहा है। पर उसका उसे इतना दुख नहीं होगा जबकि वो सामने रह रहा है और लड़का विदेशों में हजारों किलोमीटर दूर है, पर चिंता खाए जा रही है, अत्यंत दुखी हो चुका है, खाना पीना सब कुछ भूल गया, टेंशन बढ़ गया है। पता नहीं मेरे बेटे का वहां पे कौन ख्याल रख रहा होगा, उसकी कैसी हालत होगी, अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। दुनिया भर की बातें सेठ के मन मस्तिष्क को हिला रही है
और उसे दुखी कर रही है। दुखी क्यों हुआ? क्योंकि सेठ का ममत्व अपने लड़के के प्रति है। जब ममत्व दोस्तों समाप्त हो जाता है ना, वहां पर दुख नहीं होता है। पर हम मोह, माया, मद, मात्सर्य इन सभी से ग्रस्त है। फलस्वरूप संसार के चक्रव्यूह के अंदर हम भटकते ही आ रहे हैं। 84 लाख जीवा योनियों के अंदर हम भटक रहे हैं, क्योंकि ममत्व हमें जकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। एक व्यक्ति जो कि सत्संग में जाता था, हमेशा सत्संग में अच्छे अच्छे महात्माओं के प्रवचन सुनता था, उसे अच्छा लगता था, हलुकर्मी था। संतों ने एक दिन यही बात बताते हुए कहा कि व्यक्ति ममत्व के कारण से दुखी है। तो उसने कहा, ममत्व और प्रेम तो मुझे एक जैसा दिखता है। भला प्रेम मेरी पत्नी मुझे अपने से भी ज्यादा करती है। मैं समय पर घर पे नहीं पहुंचा तो वारंवार घर के दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और देखती है, मेरा इंतजार करती है कि मैं आया या नहीं आया, मैं क्यों लेट हो रहा हूं। आज विवाह को इतने वर्ष हो गए, फिर भी उसके प्रेम के अंदर यत्किंचित मात्र भी फर्क नहीं आया है। महात्मा ने कहा कि तुम जिसे प्रेम कह रहे हो वो प्रेम नहीं है, वो ममत्व है। और ममत्व स्वार्थ के वशीभूत होकर होता है, वो आगे बताऊंगा। उसने कहा कि नहीं महात्मन, ममत्व नहीं प्रेम है। महात्मा ने कहा नहीं, यह ममत्व ही है। प्रेम के साथ में उसकी तुलना मत करो। प्रेम के अंदर त्याग होता है, प्रेम के अंदर समर्पण होता है, प्रेम में आत्मीयता होती है, प्रेम में एक दूसरे को समझने की भावना होती है, प्रेम में उत्सर्ग होता है। इस व्यक्ति के दिलो दिमाग में महात्मा की बात नहीं बैठ रही थी। वो कहता कि नहीं, वो प्रेमी है, मेरी पत्नी मुझे प्रेम ही करती है, ममत्व नहीं करती। आप गलत बोल रहे हो, और ममत्व ही यदि प्रेम है तो प्रेम है। महात्मा ने कहा नहीं, प्रेम और ममत्व में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम आत्मा का गुण है, ममत्व आत्मा को गर्त के अंदर ले जाने वाला है, मोह है, आसक्ति है। बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करना होगा तुम्हें। पर वह व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं। महात्मा ने कहा ठीक है, तुम धर्मात्मा हो, अध्यात्म को समझने की चेष्टा करने वाले हो, एक काम करो, प्राणायाम के साथ साथ तुम्हें मैं श्वास रोकने की विधि भी सिखाता हूं, विद्या भी सिखाता हूं। तुम कम से कम 15 से 20 मिनट तक आत्मरमण करते हुए श्वास को केंद्रित कर सकते हो। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब सांस ले रहे हो और कब सांस छोड़ रहे हो। उसे यही पता चलेगा कि तुम चल चुके हो, अंतिम यात्रा की तरफ निकल पड़े हो। पर इसके पीछे एक कारण है। यह सब विद्या सिखाने के पीछे तुम्हें परीक्षा लेनी होगी। जो तुम कह रहे हो ना कि मेरी पत्नी मेरे से प्रेम करती है, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो प्रेम नहीं, मोह करती है। मोह के वशीभूत ये सब कुछ है। और मोह स्वार्थ के कारण से, जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन ये मोह भी समाप्त हो जाता है। प्रेम में ऐसा नहीं होता है। उसका भी उदाहरण दूंगा। पहले तुम ये परीक्षा करते हैं। यह युवा तैयार हो गया, फटाफट इसने अपने श्वास के ऊपर केंद्रित करने की, श्वास को रोकने की विधि सीख ली, कला सीख ली। एक दिन घर पे आता है और कहता है कि मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा पेन सा हो रहा है, दर्द सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्या होगा, श्वास लेना दुभर होता चला जा रहा है। पत्नी ने कहा, क्या हो गया? चलो मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। उसने कहा, बहुत समय निकल गया है, अभी मुश्किल है, मेरा एक पैर रखना भी अब दुभर हो रहा है।
और ऐसा कहते कहते वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब श्वास रोक लेता है। पत्नी नब्ज देखती है तो नब्ज मिलती नहीं है। सोचने लगती है अब क्या होगा, ये तो चल बसे, इनको अटैक का दौरा आया है और यह लीला समाप्त कर चुके हैं। अब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आंखों में से गंगा यमुना बहने लगी। लड़का सोचने लगा, महाराज जी आप तो गए काम से। आपने कहा था ना कि वो मोह करती है, मोह नहीं करती। प्रेम के अंदर मेरे कितनी पागल है, अब तो रोए जा रही है। पर 5 मिनट के अंदर ही उस महिला ने अपने आप को संभाला। सोचने लगी, रोने लगूंगी जोरों से, अड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे। और अभी शाम का समय है, पूरी रात रोते रोते ही गुजरने वाली है। सब इकट्ठे होंगे, मेहमान आएंगे, पारिवारिक जन आएंगे, इनके माता पिता भी आएंगे क्योंकि पति पत्नी दोनों अकेले ही रहते थे। मेरे माता पिता आएंगे, पूरी रात रोने में चले जाएंगी, भूख भी लगी हुई है। अब क्या करूं? फटाक से उसने दरवाजा बंद किया, चूरमा बनाया, उसमें शक्कर डाली, घी डाला, छोटे छोटे 5-6 लड्डू बनाए। घूंघट निकालने की प्रथा थी उस समय में। लड्डू घूंघट निकाल के खाने लगी। पेट भर गया, डकार आई। अब मुझे रोने में कोई दिक्कत नहीं है, नाटक करने में कोई दिक्कत नहीं, जोरों से दहाड़ मार के रोऊंगी, सवेरे तक कोई टेंशन नहीं है। देखो, सोचो, अरे मैं भी कई बार देखता हूं और ये हकीकत है दोस्तों, आप भी इस बात को झुठला नहीं सकते। आपको लग रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। कई बार किसी नजदीक के रिश्तेदारों के यहां पर कुछ घटना घटित हो जाती है या हमारे अपने घर में हो जाती है। जैसे ही कोई मेहमान आता है तो हमारी महिलाएं रोने लगती है। 1 सेकंड के अंदर गंगा यमुना उनके आंखों से आने लगती है। और जैसे ही 5-1 मिनट होते वो हिम्मत बनाते, गपशप चालू हो जाती है। क्या है ये? मोह है। और ये मोह सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होता है दोस्तों। कटु सत्य है, बुरा मत मानिएगा, पर जो कुछ मैं इस सत्संग चैनल के माध्यम से आपको अपनी भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए जा रहा हूं या भावों की अभिव्यक्ति दूंगा, वो एक सटीक होगी, चिंतन करने के लिए हमें मजबूर करेगी। आखिर इस महिला ने भी शक्कर के वे लड्डू, चूरमा जो उसने बनाया था, दाल बाटी चूरमा राजस्थान के अंदर बहुत फेमस है, उससे पेट भी भर जाता और कटोरी भर के घी डाल दिया था उसने। तो तृप्त हो चुकी थी, डकार आ गई थी। अब सोचने लगी कि दरवाजा खोलती हूं और चिल्लाती हूं, जोरों से रोती हूं, दहाड़ मारती हूं। इसी बीच उसे याद आया कि पतिदेव के तो एक दांत सोने का है, ये तो मर चुके हैं, शमशान में लेके जाएंगे। किसी को याद रहे ना रहे उस समय सोने का दांत चला जाएगा। ये दांत मैं ही उखाड़ लेती हूं, निकाल लेती हूं। कोशिश की, नहीं निकल रहा था। आखिर एक पत्थर लेके आई, पति के छाती पे बैठ गई और दांत तोड़ने लगी। इसने सोचा ऐसे तो मैं मरा नहीं हूं, पर ये जरूर मार देगी। दोस्तों, आखिर उसने अपने श्वास को फिर से रोका, जो हुआ था उसको ढीला छोड़ा और हल्के से सांस लेते हुए फटाक से बोला, मारवाड़ी में है, सखरो चुरमो सखरो दही। चूरमे के साथ उसने जो दही बचा हुआ था फ्रिज में वो भी ले लिया था। सखरो चुरमो सखरो दही तू खाद्यो मैं देखियो सही, वावाए नखरारी नार भाटो लेने दांत तो मती पाड़। अर्थात मारवाड़ी शायद आप नहीं समझ पाए हो या कोई समझ गए हो कि तूने सखरा चूरमा, सखरा दही, शक्कर का मीठा, ये सब कुछ तूने खाया हो, मैंने देखा।
सखरो चुरमो सखरो दई, तू खाद्यो में देखियो सही, मैंने देखा। अब वावा ए नखरारी नार, ए नारी, ए नखरे करने वाली, ए नाटक करने वाली नारी, अब कम से कम पत्थर लेके मेरा दांत तो मत गिरा। ये अचानक ये हो गई और माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ कर दो, पर ये सब मेरे दिमाग में आया, पर इसे विरक्ति हो चुकी थी, वैराग्य आ चुका था सचमुच में। अब उसने सोचा कि अब मेरे किस काम के, ये तो चल बसे। जहाँ स्वार्थ खत्म हो जाता है ना दोस्तों, वहाँ पर ममत्व भी खत्म हो जाता है। मतलब दुख का कारण कुछ और है। हम ममत्व समझ रहे थे, पर ममत्व भी स्वार्थ के वशीभूत होता है। आगे बताऊंगा दोस्तों इस बारे में। सन्यासी के पास फिर से वो व्यक्ति आता है और कहता है कि महाराज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। सचमुच में मैं जिसे प्रेम समझता था वह प्रेम नहीं, वो तो ममत्व था। और आप जो बोल रहे कि ममत्व स्वार्थ के वशीभूत होता है, महाराज जी मुझे आप संयम जीवन लेने की आज्ञा दीजिए। अब इस संसार से मुझे विरक्ति हो गई है। मैं वास्तविक सुखों को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो शाश्वत सुख है, जो सुख एक बार मिलने के बाद कभी समाप्ति नहीं हो, ऐसे सुखों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। और उसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दोस्तों, हम दुखी क्यों, यह विषय इतना आसानी से मैं शायद आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। इसके लिए कई दिन लग जाएंगे। फिर भी संक्षिप्त के अंदर, क्योंकि हम मुश्किल से आधा घंटा ही रूबरू होते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार तक हम दुख का कारण जान पाएंगे, दुख का मूल क्या है, और उस मूल को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, हम सुख के प्राप्ति के लिए एक कदम आगे की ओर जरूर बढ़ेंगे और सुख हमें अवश्य में प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस सत्संग चैनल को अभी तक आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।